नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रवीण फिर आज आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेकर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डर। डर क्या है? मैं आज वो भूत प्रेत वाला डर की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जिस डर की बात कर रहा हूँ वो आपके अंदर, मेरे अंदर, हम सब के अंदर है, जिसकी वजह से हम अपने पूरे जीवन में बहुत परेशान हैं। तो ये डर है क्या? बेसिकली क्या है डर? एक ही चीज़ है, किसी चीज़ को हमें पाना है और हम उसे नहीं पा सकते, उसकी वजह से जो हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होता है वो है डर। नहीं समझे तो मैं थोड़ा सा और इसको बड़ा करके समझाता हूँ। और डर बेसिकली ऐसा है कि जब कोई भी चीज़ हमें इच्छा होती है कि ये हमारे पास होना चाहिए और वो हम नहीं कर पाते हैं किसी भी कारण से, तो अंदर जो फीलिंग्स डेवलप होती है ना, वो एक्चुअली डर है। मतलब हम नहीं उसको पा पाते। अब ये बेसिकली डर का चक्कर ऐसा है कि ये सारे वर्गों में सब जगह है। किस तरह से? जैसे अब हम बच्चे ले लें, बूढ़े ले लें, या जो जवान हैं वो ले लें, या जो महिलाएं हैं वो ले लें। इसमें सबसे बड़ा वर्ग जैसे कि महिलाएं हैं, तो चलो वहीं से शुरू करते हैं। महिलाओं में क्या है? हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में महिलाओं को लेकर क्या डर है? सबसे पहले तो जब किसी भी बच्ची का जन्म होता है, किसी भी बच्ची का जन्म होता है, कोई भी वर्ग में, ज़्यादातर वर्गों में ये देखा जाता है कि माँ बाप डर जाते हैं। क्यों डर जाते हैं? उनको ये टेंशन हो जाता है कि अब ये बच्ची का जन्म हुआ, अब इसकी शादी का खर्चा, इसकी शादी का खर्चा है, इसकी पढ़ाई का खर्चा है, और भी पता नहीं कितने कितने खर्चे हैं। ये सब चीज़ का डर उनको जन्म से हो जाता है। तो अब जैसे ही मतलब उस बच्ची के ऊपर पहले से ही हमारा जो नज़र है वो टेंशन वाली नज़र हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? बच्ची थोड़ी सी बड़ी होती है, तो हमारे समाज में कई जगहों पर ऐसा है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का जो है असर बच्ची पर होता है, तो उसको रोका जाता है, उसकी ग्रोथ रोकी जाती है, तो वो बच्ची खेल नहीं पाती है, या मतलब कई भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो वो नहीं कर पाती। तो उससे क्या होगा कि वो बच्ची का वहाँ पर भी ग्रोथ रुकता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जिनका कैरियर या जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो नहीं कर पाती है, अटक जाता है। कई स्पोर्ट्स में नहीं जा पाती, कई कुछ नहीं जा पाती। आज जैसे स्पोर्ट्स में मिताली राज और इन लोगों ने, इनके माँ बाप ने बढ़ावा दिया तो ये लोग इस पोजीशन पर हैं, बराबर। रानी लक्ष्मीबाई थी, बराबर। इस तरह से बहुत सारे मतलब हमारे देश के वो हैं, पीटी उषा थी। अगर उनके माँ बाप ने उनको बढ़ावा नहीं दिया होता तो वो कहीं पर नहीं होती। और आज हम उनको जानते हैं, मैंने उनको देखा नहीं, आपने भी शायद उनको पर्सनली तो बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि हम उनके काम की वजह से हमारे देश में या दुनिया में उन्होंने अपना नाम किया है। अब दूसरी चीज़, जब वो बच्ची थोड़ी और बड़ी होती है तो क्या होता है कि उसकी शादी होती है, माँ बाप उसकी शादी करते हैं, तो माँ बाप एक चीज़ सिखा के भेजते हैं। क्या सिखा के भेजते हैं? कि बेटा ससुराल में जो भी बोलना ना, सोच समझ के बोलना, और जो भी वो लोग माँ बाप बोले, मतलब जो सास ससुर कहें, वो सब सही। तो क्या होगा? बच्ची सही होगी, गलत होगी, जब भी वो अपने ससुराल में होगी तो वो ये चीज़ सोचेगी, और इस बारे में वो क्या करेगी? अपने आइडियाज़ नहीं रख पाएगी। तो वो आइडियाज़ जब नहीं रख पाती तो उस फैमिली का भी ग्रोथ रुकता है, हमारे देश का भी ग्रोथ रुकता है, बहुत कुछ ग्रोथ रुकता है। ऐसा कई बार देखा गया है, ऐसा कई जगह देखा गया है कि वहाँ वो जो घर की औरतें हैं, घर में जो लेडीज़ हैं, वो कुछ तो इतनी इंटेलिजेंट हैं, इतनी अच्छी हैं कि है ना, वो हमारे देश के लिए समझो कि वैज्ञानिकों की तरह है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि वो जो वैज्ञानिक है वो आज हमारे रसोई में, मतलब आपको ऐसा हो सकता है कि 20% जो वैज्ञानिक नहीं है हमारे देश में, या हम नहीं नाम कर पा रहे, वो उनका कारण यही है कि वो घर में चूल्हा बर्तन खाना बना रही है। हो सकता है घर अच्छा चला रहे हो, सब अच्छा चला रहे हो, लेकिन फिर भी कई उनकी जो क्वालिटीज है वो रुक गई। अब दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो ये वर्ग महिलाओं का हो गया। दूसरा बच्चों को लेकर, तो बच्चों में आज क्या है कि मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि आज स्कूल कॉलेजेस ये सब चल रहा है, तो सब जगह परसेंटेज की बहुत मार है। 98% आया, 91% आया, ये सब क्यों हो रहा है? मतलब माँ बाप उसको लेकर टेंशन में आते हैं, अरे पिछले साल तो 98% आया, इस बार 91 आया, 95 आया, मतलब वो बहुत डर जाते हैं। माँ बाप भी डर जाते हैं, बच्चों को भी डरा देते हैं। फिर क्या होगा? बच्चे की ग्रोथ अटकेगी, बच्चा टेंशन में रहेगा, माँ बाप और पढ़ाने का प्रेशर करेंगे। मतलब इस तरह से क्या होगा? धीरे धीरे बचपन से ही प्रेशर जो है हमारे दिमाग पे घुसेगा, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके वो प्रेशर बढ़ता जाएगा, डर बढ़ता जाएगा, और उसकी कामयाबी में सब जगह पर अड़चन है। ये बच्चों में प्रॉब्लम है। अब अगर ये माँ बाप सोचें कि 98% आया, 91% आया, इसकी जगह वो उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दे तो शायद ज़्यादा बेटर होगा मेरे हिसाब से। अब ये इसके बाद क्या होता है? बच्चे थोड़े और बड़े होते हैं, मतलब समझो कि टीनेजर होते हैं, यंग होते हैं, तब उनमें क्या प्रॉब्लम आता है कि बच्चों ने कुछ पढ़ाई कर ली, समझो कि इंजीनियरिंग कर ली, डॉक्टरी कर ली, या कुछ भी ऐसा कुछ कर लिया, मतलब अपनी डिग्री विग्री ले ली। अब उसमें क्या होगा? वहाँ पर किस तरह का डर आता है? नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या बिजनेस कर सकते हैं? अरे ये बिजनेस समाज के हिसाब से बराबर है?
मतलब ये भी होता है, माँ बाप जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसके हिसाब से कि भाई अगर डॉक्टर का बच्चा है तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मैं इस लेवल का ही हो, अगर वो नीचे का है तो वो भी एक डर का कारण है। अरे ठीक है, पता चला कि वो शायद इंजीनियर बनता है तो उसकी इनकम कम होती, लेकिन वो कुछ और बना, कुछ अपने हिसाब से उसने कुछ किया, तो इनकम ज़्यादा कर रहा है, वो ज़्यादा नाम कर रहा है, ज़्यादा लोगों की सेवा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन नहीं, हमको क्या है कि एक स्टेटस मेंटेन करना है। तो उसकी वजह से हम क्या उस बच्चे के लिए भी, वो जो बच्चा अपने फील्ड में आगे बढ़ सकता है उसके लिए भी हम अटक जाते हैं। फिर क्या होता है कि तीसरी चीज़ होती है कि उनको बच्चों में क्या होता है कि इसकी वजह से वो जो टीन एज एक ऐसी एज है कि जिसके अंदर है ना बहुत ज़्यादा मतलब एनर्जी होती है। वो एनर्जी कैसे क्या जब इस तरह से प्रॉब्लम होने लगती है तो वो एनर्जी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चा वायलेंस की तरफ जाता है, बच्चे को बुरी आदतें लग जाती हैं, ऐसे कई चीज़ें प्रॉब्लम होती है जो आज की हमारी सोसाइटी, हमारा जो देश है बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है इसकी वजह से। आपको पता है सब कुछ, मैं उसके बारे में डिटेल नहीं बोलूँगा। फिर उसके बाद जो वर्ग आता है कि मिडिल एज, या तो कह सकते हैं कि जो वृद्ध वर्ग। अब वृद्ध वर्गों में क्या तकलीफ है, वृद्ध वर्ग जो है वो जब माँ बाप बनते हैं, माँ बाप से लेकर जब वो तक वृद्ध होते हैं तब तक वो एक एक पैसा जोड़ते हैं बच्चों के कैरियर के लिए, शादी के लिए, घर के लिए, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन साथ साथ में वो एक चीज़ और ध्यान रखते हैं कि वो अपने लिए थोड़ा थोड़ा बचा के रखें। वो क्यों बचाते हैं? क्योंकि उनके अंदर सिक्योरिटी का डर है। किस तरह की सिक्योरिटी? कल को माँ बाप, आप देखेंगे कि बाहर बहुत सारे मतलब आश्रम खुले हुए हैं, ऐसे खुले हैं जहाँ बूढ़े लोग बहुत हैं। तो उसमें क्या हो रहा है, क्यों? उनके बच्चे जो हैं काफ़ी सेटल हैं दुनिया में, मतलब बहुत अच्छा कुछ कर भी रहे हैं, लेकिन पता चला माँ बाप का ध्यान नहीं है। तो माँ बाप वो डर की वजह से क्या होता है, पैसा बचाने लगते हैं, और वो लोग फिर जिससे कि वो बाद में कुछ कर पाए। फिर उन्हीं माँ बापों के अंदर, उन्हीं वृद्ध लोगों के अंदर एक और बहुत बड़ा डर है कि अगर वो बीमार पड़े, क्योंकि आजकल आप देखते हैं रोज एक नई बीमारी का जन्म, बराबर। तो उनके अंदर ये एक बहुत डर हो गया है कि अभी अगर हम बीमार पड़े और बाय द वे अगर हम लोग बेड रिडन हुए तो हु विल टेक केयर ऑफ अस? दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच ऑल द ओल्ड पीपल्स आर फेसिंग राइट नाउ। तो क्या हो रहा है कि वो लोग फिर उसका भी ध्यान रखते हैं। तो वो सब जो ये इस तरह से डर जो है बढ़ता जा रहा है। एक मतलब हर एक वर्गों में डर होगा तो क्या होगा? तो हमारा ग्रोथ अटक रहा है, हमारे देश के लिए अटक रहा है, हमारे राज्य के लिए अटक रहा है, हमारे लिए अटक रहा है, हर चीज़ के लिए है ना, हमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सोचें, थोड़ा सा सोचें कि ये सब पहले नहीं होता था। पहले जब कंबाइंड फैमिलीज थी, जब लोग साथ में रहते थे, तब ये पहले प्रॉब्लम कम थी, बहुत कम थी, और अब बहुत बढ़ गई। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, कुछ सालों पहले जाते हैं, जहाँ पर है ना, जब हम लोग शायद गांव में रहते थे, या वो था जब खेती प्रधान। अभी तो क्या, हम कोई भी खेती करना नहीं चाहता है, सब चाहते हैं कि कोई बिजनेस करे, कुछ जॉब करे, ऐसा वैसा करे। अभी जो पहले, लेकिन जब हम लोग किसान हुआ करते थे एक टाइम, क्योंकि हमारा देश जो है आपको पता है 70% किसान, इसीलिए फेमस है, और हम लोग अच्छा करते थे उसमें। तो उस समय क्या था कि पूरी फैमिली, घर का एक मुखिया होता था, औरतें, बड़ी औरतें रहती थी, ये वो ऐसे बहुत सिस्टम था, जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चों को, वो छोटे बच्ची का जन्म होता था तो उस समय क्या, उसके आजू बाजू में इतने लोग होते थे, उसका इतना ध्यान रखते थे कि वो बच्ची के ऊपर कभी स्ट्रेस आता ही नहीं था। ठीक है, उसकी शादी ब्याह खर्चा सामाजिक रीत से बंधा हुआ ऐसा था कि वो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं थी, ना पैसे की प्रॉब्लम होनी थी, ना शादी ब्याह की प्रॉब्लम। तो वो बच्ची का डर तब नहीं था। तो जिस दिन हमने ये मान लिया कि ये जो छोटी सी बच्ची है, जो हमारी बिटिया है, ये लक्ष्मी का अवतार है, उस दिन ये प्रॉब्लम खत्म होती है। फिर दूसरी बात, जैसे बच्चे अब 98%, 91% का जो ये गोल चक्कर चल रहा है, 90, आप ये अगर देखें कि बच्चा अगर 98% पिछले साल था, इस बार 91 आया, लेकिन उसने कुछ नया सीखा है, मानो टेनिस अच्छा खेल रहा है, मानो कुछ ऐसा अच्छा कर रहा है, तो आप ये देखें सानिया मिर्जा और ये सब के माँ बाप ने ऐसा सोचा होगा, तो इसी वजह से हम लोग आज गर्व कर सकते हैं उनके ऊपर। तो हो सकता है आपका बच्चा भी ऐसा हो। तो ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है कि जिसके अंदर कोई टैलेंट ना हो, हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट है। तो आपको बस यही करना है कि 91 का चक्कर छोड़े, 98 को कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। पढ़ाई जरूरी है, मैं मानता हूँ पढ़ाई जरूरी है, पर 98, 91 जितनी जरूरी नहीं है। तो आप उसके टैलेंट पर ध्यान दें। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या आती है, यंग जनरेशन। यंग जनरेशन मतलब जो टीनेजर से यंग में आते हैं। अब उनमें जो ये वायलेंस और ये जो एंगर और ये सब चीज़ों को बहुत देखा जा रहा है। उसका सॉल्यूशन क्या है कि हमको ये उनको बोलना पड़ेगा कि बेटा, तेरी एज का, तेरी डिग्री का, तेरा ही दोस्त तेरे से ज़्यादा कमा रहा है, तो सो व्हाट, तू जो कमा रहा है दैट इज इनफ। और तू वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, अच्छे से मेहनत करेगा, तो यू कैन अर्न मोर। अच्छा करेगी तो यू कैन अर्न मोर। और मतलब आपको पॉजिटिविटी उसके अंदर भरनी पड़ेगी। अगर आप पॉजिटिविटी नहीं भर पाए
तो वो बच्चा हमारे समाज के लिए भी खतरनाक हो सकता है। उसकी खुद वो सब छोड़ो, समाज भी छोड़ो, आप खुद के लिए उसके लिए कितना खतरनाक है। इसीलिए हमको उसके अंदर पॉजिटिविटी भरनी पड़ेगी और वो जो कर रहा है उसको बढ़ावा कर देना पड़ेगा। अगर कुछ बुरी आदत है तो उसको रोकना पड़ेगा। ये चीज़ें फैमिली की है, ये फैमिली को मतलब अंदर इनपुट रखना हो। फिर उसके बाद जो आता है वर्ग, जिसमें हमने वृद्धों की बात की, तो वृद्धों में आयुर्वेद में 3 ऐषणाओं के बारे में बताया गया। प्राण ऐषणा, धन ऐषणा, परलोक ऐषणा, इस तरह से बताया गया। तो जनरली क्या होता है कि प्राण ऐषणा, धन, उसका मीनिंग वहाँ पर बहुत अलग है, लेकिन यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर जैसे प्राण ऐषणा, धन ऐषणा या जो भी मैं बोल रहा हूँ, तो भगवान का नाम लेना, ये नहीं, वो सब अलग चीज़ है। वो सब उस जमाने में हो सकता था। इस जमाने में क्या है कि माँ बाप को पहले तो हमें बैठ के सुनना होगा। आजकल हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम अपने माँ बाप के साथ बैठ सकें, या 10 मिनट भी टाइम नहीं है। बस आए गए, काम किया, हो गए, पापा मम्मी ये वो, बस बात खत्म हो जाती। नहीं, आप उनके साथ बैठें, उनसे बातचीत करें। जब आप बैठने लगेंगे तो उनके अंदर ऑटोमेटिक हमारा विश्वास बढ़ेगा कि नहीं, ये हमारा बच्चा है, ये हमारी बच्ची है, हमारा ध्यान रखेंगे। आप उनकी बातों को फॉलो करें, क्योंकि वो आप कोई भी माँ बाप है अपने बच्चों के लिए अच्छा ही कहेगा। तो इस तरह से ये मेरे पास कुछ तरीके हैं जो जिसकी वजह से मैं आपको मतलब ये शायद ये करने से कुछ हो सके, लेकिन इससे कहीं बेटर तरीके आपके पास होंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट में ये बताएं, जरूर बताएं कि हम इन चीजों को कैसे ठीक करें, मतलब इस डर को कैसे जलाएं। क्योंकि चलती इस दुनिया के अंदर हमसे कहीं ज्यादा तो है ना डर का बोलबाला है। तो इसको किसी तरह से भी इस बोलबाला को जो है खत्म करना है। तो वो आपकी जवाबदारी, मेरी जवाबदारी, हम सबकी जवाबदारी। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करेंगे तो ही मैं आगे और अच्छे वीडियोस ला पाऊंगा, या आपकी बातें। और मैं देख रहा हूँ कमेंट्स कम आते हैं, तो आप प्लीज़ कुछ कमेंट्स करें तो जिससे मुझे पता चले कि और मुझे इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नमस्कार।